प्रणाम मित्रों। पिछले दिनों हमने एक नई सीरीज का शुभारंभ किया था, जीवन के अनमोल रतन। अभी तक 2 सूत्रों पे हम बात कर चुके हैं। आज जीवन के तीसरे रतन पे चर्चा करेंगे। मित्रों, तीसरा रतन है दुख नहीं आनंद। जीवन दुख नहीं है, जीवन आनंद है। जीवन एक बहती सरिता है, एक बहती नदी है, नित नूतन। नित नई। दुख जैसा जीवन में क्या है? दुख तो हमारी मान्यता है। हमारे पास धन की कमी है, हम दुखी हो जाते हैं। किसी के पास बहुत धन है, दुखी हो जाता है। दुख क्या है मित्रों? जिसके पास धन नहीं है वह दुखी इसलिए है कि धन नहीं है। बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, दुखी है। मित्रों, आवश्यकताओं की कोई सीमा है? आवश्यकताओं की कोई भी तो सीमा नहीं है। किसकी आवश्यकता कभी पूरी हुई? फिर अगर धन इकट्ठा हो भी जाए, जिसके पास बहुत ज्यादा धन इकट्ठा हो गया है, फिर वह दुखी क्यों है? एक व्यक्ति तो दुखी है, उसके पास धन नहीं है, अभाव है, अभाव के कारण दुखी है। चलो समझ में बात आती है। लेकिन फिर एक व्यक्ति अपार धन संपदा है, दुखी है। अगर धन का अभाव दुख लाता है, तो एक बात समझ में आती है। लेकिन जिसके पास अकूत है, वह क्यों दुखी है? वह उस धन को बचाने में दुखी है। उसने जो धन का संग्रह कर लिया है, उसको कोई चोरी ना करके ले जाए, वह कहीं खो ना जाए, वह नाहक कहीं खर्च ना हो जाए, वह इस वजह से दुखी है। यानी कि दुख जो है वह ना धन का अभाव है और ना धन का पूरा हो जाना है। दुख हमारी नासमझी है। सुखी हुआ जा सकता था, लेकिन चूंकि हमने दुख ही जाना है, हमने जीवन के सार को ही नहीं जाना है, तो हम अभाव में भी दुखी हैं, और जब हमारी तिजोरी भर जाती है हम तब भी दुखी हैं।
अभाव में भी दुखी होने का कोई कारण नहीं है। और जब हमारे पास अभाव होता है, उस अभाव के कारण जो हम दुखी हो जाते हैं, और वह जो दुख हमारे मनस पटल पे छा जाता है, वह फिर हमें धन की पूर्ति भी नहीं करने देता। एक दुखी व्यक्ति क्या कर सकता है फिर? जहां भी जाओगे अपने चेहरे पे उस दुख को तो लेके जाओगे ही ना। नाहक दुख को पाल रखा है। मैं यह नहीं कहता जो आपके पास है उससे आप संतुष्ट हो जाएं, आविष्कार करें। धन तो आविष्कार की जननी है। धन तो पैदा किया जाता है। आप धन से नहीं है, धन आपसे है। उसके लिए तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा गणित चाहिए, कमाया जा सकता है। लेकिन अगर आप अभाव में बोझिल हो गए, दुखी हो गए, कैसे कमा पाओगे? जिसके पास बहुत है फिर वह दुखी क्यों है? उसने इतना कमा लिया है, या तो और कमाना चाहता है, या फिर इतना कमा लिया है कि अब उसके खो जाने का भय है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद पड़ती है। रामकृष्ण परमहंस जी की एक पुस्तक कभी मैंने पढ़ी थी। उसमें एक उद्धृत की हुई छोटी सी घटना, एक धनी व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा। कुछ चांदी के रुपए एक पोटली में उसने बांधे, जो उसके पूरे जीवन भर की कमाई थी, और उसने रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर दिए जाके। बोले कि बस आज से मैं आपकी सेवा में आया हूं, अब ध्यान साधना करूंगा। बहुत धन के पीछे दौड़ लिया, बहुत इकट्ठा कर लिया, कोई सार मुझे नजर नहीं आया, इसलिए आप यह मेरा धन स्वीकार करें और मुझे अपने शिष्य रूप में ग्रहण करें। रामकृष्ण बोले कि ऐसा करो, आप अपनी इस धन की गठरी को, पोटली को अपने पास रखो, मैंने स्वीकार कर लिया, और गंगा मैया में डालाओ। उस धनपति को बड़ा झटका लगा। रामकृष्ण ने उसके चेहरे पे तनाव देखा और कहा कि तुमने तो मुझे दे ही दिया, तुम तो मुक्त हो गए इससे, और मैं इस धन को अब स्वीकार करता हूं। अब इस मेरे धन को आप गंगा में डाल रहे हैं, आप क्यों तनाव ले रहे हैं? अब तो यह मेरा धन है, मैंने इसको स्वीकार कर लिया, तूने मुझे दिया और मैंने इसको स्वीकार कर लिया। अब इस मेरे धन को आप गंगा में डाल आए। अब वह व्यक्ति को थोड़ा समझ आई बात कि हाँ भाई, मैं तो इनको दे चुका, मेरा तो अब इस पे कोई अधिकार रहा नहीं, अब मैं क्यों चिंता ले रहा हूं? अब तो यह रामकृष्ण का धन है, और वह अगर गंगा में डालने को कह रहे हैं तो मैं डाल आता हूं। और वह चला गया। 2-3 घंटे हो गए, आया नहीं वापस। थोड़ा दूरी पे ही तो गंगा बहती थी। तो रामकृष्ण ने 2-3 लोगों को भेजा कि भाई कहीं देखो, कहीं धन के साथ वह भी तो ना डूब गया गंगा में। इतना समय लग गया तो 10-20 मिनट का सारा ही काम था, जाना था,
धन की पोटली गंगा में डालनी थी और आ जाना था। 2-3 घंटे बीत गए, देखो कहीं वह भी तो नहीं डूब गया। तो 2-3 व्यक्तियों को रामकृष्ण ने भेजा, देखा कि वह एक एक सिक्का गिन गिन के गंगा में फेंक रहा है। उन्होंने आके बताया कि वह तो अपनी पोटली खोल के बैठा है और एक एक सिक्का गिन रहा है, उसको देख रहा है, निहार रहा है और फिर गंगा में फेंक रहा है। अब वह व्यक्ति सब सिक्के गंगा में डाल के रामकृष्ण के पास आया। रामकृष्ण ने उससे पूछा कि भाई गिन गिन के डालने की क्या जरूरत थी? जो काम एक ही बार में हो सकता था उसको 1000 बार करा। उसको 1000 बार करने की क्या जरूरत थी? सीधा पोटली एक बार में गंगा में प्रवाहित की जा सकती थी। मित्रों, हमारा त्याग भी तो वैसा ही है। सारा जीवन उसने कमाया था, अब उसी के हाथों से रामकृष्ण ने गंगा में फेंक। रामकृष्ण उसको पहचान गए थे, रामकृष्ण ने उसको पहचान लिया था कि इसकी पकड़ नहीं छूटी है अभी धन पर से। यह धन मुझे दे भी रहा है लेकिन पकड़े हुए है भीतर, पकड़ इसकी गई नहीं है। और हम लाख दे दें किसी को, अगर भीतर हमारी पकड़ बनी हुई है तो देना ना देने के बराबर हो गया। उसका कोई फल प्राप्त आपको नहीं होना है। असल बात तो आपकी चेतना की है। असल बात तो किसी कार्य के करने के पीछे आपका मंतव्य क्या है, आपका भाव क्या है, आपकी भावना क्या है, आपकी मनस्थिति क्या है। मूल तो उसी का है। एक और छोटी सी कहानी मुझे याद पड़ती है मित्रों। एक व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा में था। पैदल यात्रा थी। जिस गांव अगले जाना था उस गांव के और इस गांव के बीच में घना जंगल था, बीहड़ जंगल था। कच्चे पक्के रास्ते थे, पगडंडियों के सहारे रास्ता तय करना था। वह व्यक्ति यात्रा में निकल पड़ा। बीच जंगल में उसको किसी के गुनगुनाने की आवाज कानों में पड़ी। कोई बड़ी मस्ती से एक गीत गुनगुना रहा था, होले होले। वह आवाज उसके कानों में पड़ी और यह व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो गया। बड़ा प्यारा गीत था और उसने सोचा कि भाई इस जंगल में कौन व्यक्ति है जो इतनी प्यारी गीत की पंक्तियां और इतने भाव से गा रहा है। जरा देखूं तो उस आवाज के सहारे वह उस स्थान तक पहुंचा। देखा कि वहां एक मंदिर का नव निर्माण किया जा रहा है। एक नए मंदिर का निर्माण हो रहा है। कोई दीवार चिन रहा है, कोई पत्थर तराश रहा है, कोई पत्थर तोड़ रहा है। उसने देखा कि 3 मजदूर पत्थर तोड़ रहे हैं। उन्हीं में एक मजदूर वह गीत गुनगुना रहा था, जिस गीत की ध्वनि पकड़ते हुए वह वहां पहुंचा। और उसने देखा कि 3 मजदूर पत्थर तोड़ रहे हैं। तीनों की अलग अलग भाव दशा है। एक गीत भी गुनगुना रहा है, मस्त है, आंखों में एक चमक है, मस्ती से भरा है और पत्थर तोड़ रहा है। एक थोड़ा उदास है और पत्थर तोड़ रहा है। और तीसरा मजदूर थोड़ा गंभीर है, गुस्से में है, पसीना पसीना है और पत्थर तोड़ रहा है।
उसने उस गंभीर मजदूर से पूछा, मेरे भाई आप यह क्या कर रहे हैं? उस मजदूर ने अपना हथौड़ा नीचे रखा और इस व्यक्ति की तरफ बड़े गुस्से से देखते हुए पलटा और बोला, आप अंधे हैं? आपको दिखता नहीं मैं पत्थर तोड़ रहा हूं? आपको दिखता नहीं मैं पत्थर तोड़ रहा हूं? क्या आप अंधे हैं? फिर इस व्यक्ति ने दूसरे मजदूर से पूछा, जो थोड़ा उदास था और पत्थर तोड़ रहा था, मेरे मित्र आप यह क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा रहा हूं, मजदूरी कर रहा हूं, रोजी रोटी कमा रहा हूं। फिर उसने उस तीसरे मजदूर से पूछा, जो बड़ा मस्त था, जिसकी आंखों में एक विशेष चमक थी, जो खिला हुआ था, गीत भी गुनगुना रहा था और पत्थर भी तोड़ रहा था। उस मजदूर से इस व्यक्ति ने पूछा, मेरे मित्र आप क्या कर रहे हैं? इस व्यक्ति ने कहा, परमात्मा का मंदिर बना रहा हूं। देखते नहीं मैं परमात्मा का मंदिर बना रहा हूं। और फिर गीत गुनगुनाते हुए वापस अपना पत्थर तोड़ने लग गया। 3 मजदूर एक ही समय में एक ही कार्य कर रहे थे। एक गुनगुना रहा था, परमात्मा का मंदिर बना रहा था, वह पत्थर नहीं तोड़ रहा था, वह परमात्मा का मंदिर बना रहा था। एक व्यक्ति रोजी रोटी कमा रहा था, वह पत्थर नहीं तोड़ रहा था, रोजी रोटी कमा रहा था। और एक आदमी पत्थर ही तोड़ रहा था। यह अवस्था हमारी भी है। जीवन को देखने के 3 अलग अलग ढंग हैं। अगर पहले व्यक्ति का ढंग जीवन देखने का पत्थर तोड़ने जैसा है, तो फिर तीसरे व्यक्ति का ढंग जीवन को इस भांति देखने का कैसे हो सकता है? 3 व्यक्ति अलग अलग भाव दशा के एक ही कार्य कर रहे हैं। किसको आप अच्छा कहेंगे? कार्य तो एक ही है, एक ही समय में कर रहे हैं तीनों मजदूर। ऐसे ही हम भी जीवन को 3 प्रकार से देखते हैं। 3 प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के जो जीवन को बोझ समझते हैं, जिनको जीवन की गरिमा का पता ही नहीं चला, जो इस जीवन को ढो रहे हैं, बेहोशी में जी रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। वह हमेशा परमात्मा से शिकायत से भरे हैं। और दुखी हैं। मित्रों, शिकायत दुख लाती है। जब भी हम शिकायत करते हैं, दुख निर्मित होता है। जीवन में शिकायत जैसा कुछ भी नहीं है। एक प्रकार का व्यक्ति जीवन को इस भांति देखता है कि बस रोजी रोटी कमा रहा है, उसको भी जीवन में और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और जो सिर्फ रोजी रोटी कमा रहा है, उसके जीवन में दुखों का अंत नहीं, क्योंकि उस रोजी रोटी कमाने की कोई सीमा नहीं। एक व्यक्ति परमात्मा का मंदिर बना रहा है। एक लकड़हारा मित्रों दिन भर जंगल जाता, मेहनत करता, थोड़ी सी लकड़ियां एकत्रित कर पाता और
आके बाजार में बेच देता और 2 रुपए कमाता, सुख से अपने बच्चों के साथ जी रहा था। एक दिन उस लकड़हारे को एक फकीर मिला। उसने कहा कि भाई थोड़ा आगे बढ़ो, जंगल में थोड़ा सा और भीतर घुसो तो चंदन के वृक्ष हैं, इतनी मेहनत यहां करते हो तो आगे चंदन के वृक्ष है, चंदन का बगीचा है जंगल में, थोड़ा 2 कदम और आगे रखो। उस लकड़हारे ने कहा कि क्या सच में? बोले कि मैं सच कह रहा हूं, आगे चंदन के वृक्ष हैं। वह लकड़हारा खुशी से झूम उठा। जितनी लकड़ी वह साधारण वृक्षों की प्रतिदिन एकत्रित करता था और बाजार में बेचता था, उतनी ही लकड़ी अगर वह चंदन की एकत्रित करके बाजार बेचेगा तो बहुत ज्यादा रुपए मिलेंगे, बहुत धन मिलेगा। रोज रोज उसको लकड़ी बीनने भी नहीं आना पड़ेगा, एक दिन की कमाई से महीनों भर बैठ के खा सकता है। इस तरह के सोपन देखते हुए और वह जंगल में आगे बढ़ गया। सच में उसने देखा कि चंदन के ही चंदन के वृक्ष। बड़ा खुश हुआ, खजाना मिल गया। चंदन की लकड़ियां उसने एकत्रित की और बाजार बेच दिया। काफी धन मिला। 7, 8, 10 दिनों तक वह फिर जंगल का रास्ता ही भूल गया। आराम से बैठ के अपने बच्चों के साथ मस्त। 7, 8, 10 रोज बाद फिर वह जंगल गया और चंदन के बगीचे में पहुंचा। वह फकीर, वह संत उसको फिर मिले वहां। उसने कहा कि क्या चंदन में उलझा हुआ है, थोड़ा आगे बढ़, चांदी की खदान है, कब तक लकड़ी एकत्रित करेगा, थोड़ा आगे बढ़, थोड़ा जंगल में और प्रवेश कर, चांदी की खदान मिलेगी। लकड़हारे ने कहा क्या सच में? बोले कि मैंने तुझे कहा था कि चंदन के वृक्ष मिलेंगे, मिले? बोला हां मिले। तो फिर चांदी की खदान भी मिलेगी, थोड़ा आगे बढ़। वह और थोड़ा आगे बढ़ा, चांदी की खदान मिल गई। सारी चांदी इकट्ठी करके ले आया और बाजार में बेच दी। अब तो धन की कोई सीमा ही ना रही। अब तो जंगल आने की दोबारा आवश्यकता ही ना थी। ये मकान बनाया जबरदस्त, कई महीने बीत गए। फकीर ने देखा कि लकड़हारा अब आ नहीं रहा है, मुझे ही जाना पड़ेगा। तो फकीर लकड़हारे के घर पे दस्तक दिया। लकड़हारे ने देखा कि भाई ये तो वही फकीर है जिसने मुझे जंगल के इन अनमोल रत्नों का रास्ता बताया। ऊपर से दौड़ा हुआ नीचे आया, फकीर को साष्टांग प्रणाम किया और बोला कि आइए, आपको क्या चाहिए? जो आपको चाहिए वह मैं आपको दूंगा। आप मेरे दरवाजे आए हैं, आपको जो चाहिए वह मैं आपको दूंगा। आपने बड़ा अच्छा किया, आपने अपने दर्शन दिए। मैं सोच ही रहा था कि कभी आपको जाके मैं धन्यवाद दे आऊं, लेकिन इतना गफलत में पड़ गया। इस धन को संग्रहित करने में
अब एक सुरक्षा का भी भय उत्पन्न हो गया है कि कहीं कोई मेरा धन चुराना लेके जाए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देने भी नहीं आ सका। उस फकीर ने कहा कि मेरे मित्र, तेरी बड़ी अनुकंपा कि तूने मुझे कहा कि भाई जो चाहिए मैं वही आपको दे दूंगा। तेरी बड़ी अनुकंपा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तैने कहा, मैं उससे आनंदित हूं, तेरा धन्यवाद। मैं तो सिर्फ तुझे यह बताने आया था कि उसी जंगल में थोड़ा सा और आगे सोने की खदान है। बस मैं तो तुझे यह बताने आया था। तैने अच्छा किया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तैने मुझे कहा कि जो चाहिए ले लो, तो मुझे तो नहीं चाहिए। इसके लिए तेरा धन्यवाद। मैं तो सिर्फ तुझे यह बताने आया था कि जंगल में थोड़ा और आगे स्वर्ण की खदान है। लकड़हारे ने कहा कि सच? क्षमा करें मित्रों। फकीर ने कहा कि जो मैंने कहा अब तक सच निकला, तो यह भी सच है। लकड़हारा चल दिया, जंगल में आगे प्रवेश किया और घने जंगल में प्रवेश किया, तो देखा कि सोने की खदान है और सारा सोना बटोर के ले आया। अब क्या हुआ होगा मित्रों? अब तो लोगों को कर्ज देने लगा वह। उस शहर का सबसे धनाढ्य व्यक्ति वह हो गया। अब तो उसको उस अपने लकड़ी बीनने की यादें भी अगर कोई दिला दे तो गुस्सा करता था। सालों बीत गए, कई वर्ष बीत गए। फकीर ने उसका इंतजार किया कि वह कभी जंगल आए। वह तो नहीं गया। फकीर फिर सालों, वर्षों बीत जाने के बाद उसके दरवाजे पे दस्तक दिया। उस लकड़हारे ने कहा कि अच्छा हुआ आप आ गए। मैं तो इतना बिजी हो गया हूं, इतना मेरे जीवन में आराम रहा ही नहीं। इस धन को मैं और कैसे डेवलप करूं, कहां कहां इस धन का व्यय करूं, कैसे इस धन की सुरक्षा करूं, इसी में जीवन गंभीर हुआ जा रहा है। इस बात से मैं बेहद दुखी हूं, बहुत चिंतित रहता हूं, कष्ट में हूं। इस वजह से मैं आपको धन्यवाद भी देने नहीं आ सका। अच्छा हुआ आप मेरे दरवाजे आ गए। आपने मुझे सोने की खदान बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे इतना दिया। बताइए आपको क्या चाहिए? ये है हमारा मन। हम भूल जाते हैं कि वह फकीर उस सोने की खदान में ही बैठा था। आप उसको क्या देंगे? वह आपको सतत दे रहा है और आप इतने बेहोश हैं कि आप फिर उसको कहते हैं कि बताइए आपको क्या चाहिए। और जब वह लकड़ी काट के लाता था तब तो उतना बेचैन नहीं था, कष्ट में नहीं था, दुखी नहीं था। जितना लाता था उतना बेचता था, उस दिन का भरण पोषण हो जाता था, बाकी पीछे कुछ बचता ही नहीं था जिसकी सुरक्षा की जाए, जिसके लिए चिंतित हुआ जाए, भयभीत हुआ जाए, दुखी हुआ जाए। अब अपार धन संपदा है, पीछे से दुख भी आ गया है, बेचैनी भी आ गई है, सुरक्षा का भाव भी आ गया है और बेहोशी इतनी घनी हो गई है कि उस फकीर को कहता है, अच्छा हुआ आप आ गए,
बताइए आपको क्या चाहिए, मैं वह आपको दे दूं। फकीर ने कहा, मेरे मित्र, मैं तो आपको यह बताने आया था कि आगे हीरे की खदान है। मित्रों, लकड़हारा फिर हीरे भी बटोर लाया, और कष्ट में पड़ गया, और दुखी हो गया, और परेशान हो गया। फिर वर्षों बीत गए, फिर फकीर उसके दरवाजे पे दस्तक दिया। अब उस लकड़हारे ने कहा कि अब आगे और क्या हो सकता है, आप अब आए हैं, अब आगे और क्या हो सकता है, अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अब जो है उसी को बचाने में मैं परेशान हुआ जा रहा हूं, और अब हीरे के बाद और हो भी क्या सकता है, अंतिम तो मैं ले आया। उस फकीर ने कहा कि मेरे मित्र, अब हीरों के भी हीरे आगे हैं। अभी तो हीरो के भी हीरो की खदान, बहुत बड़े हीरे, इतने हीरे जिसको तू जितना भी लुटाए कभी समाप्ति ही नहीं होंगे। अभी तो वह खदान बाकी है। लकड़हारे ने कहा, सच? उसने कहा कि पिछली चीजों से समझ, मैं कभी झूठ नहीं बोला। मित्रों, फकीर तो चला गया। लकड़हारा अहले सुबह पहुंचा उन हीरो के भी हीरो की खदान में प्रवेश करने के लिए। घने जंगल में प्रवेश कर गया तो देखा कि सामने फकीर खड़ा है। लकड़हारे ने पूछा कि कहां है वह हीरे। फकीर ने कहा, वह हीरे तो तेरे भीतर है। इसी दिन की मैं प्रतीक्षा कर रहा था। आजा, अब मैं तुझे उन हीरो के दर्शन कराऊंगा। और लकड़हारा आंख बंद करके फकीर के सम्मुख बैठ गया। परम आनंद को उपलब्ध हो गया। सारे दुख समाप्त हो गए, सारे कष्ट समाप्त हो गए। फकीर ने कहा कि तुझे यह कभी समझ नहीं आया कि इन खदानों के बीच में मैं रहता हूं, और मैंने कभी इनको उठाया नहीं। ना मैंने चांदी को उठाया, ना सोने को उठाया, ना हीरे को उठाया, ना चंदन के वृक्ष को मैंने छुआ। तो एक क्षण के लिए भी तुझे यह समझ नहीं आई कि मेरे पास ऐसा क्या है जो ये सारा धन उसके सामने तुच्छ नजर आता है और मैं इतना संतुष्ट हूं। आजा, अब मैं तुझे उन हीरो के दर्शन कराऊंगा जिसको तू जितना बांटे, जितना खोए, वह और बढ़ेंगे। और आंख बंद करके लकड़हारा बैठ गया, परम आनंद को उपलब्ध हो गया। मित्रों, यह है जीवन। जीवन का एकमात्र सार है परमात्मा को पाना। जब तक हम सोना, चांदी, हीरे, मोती में उलझे रहेंगे, तब तक दुखों का अंत नहीं। परमात्मा का मंदिर बनाना पड़ेगा। वही आनंद है। अब आप पत्थर परमात्मा के लिए तोड़ेंगे, वह आनंद है। वह है दुख मुक्त अवस्था।
इस जीवन का सार वही है, वह है अनमोल रतन, आनंद। हमारी यात्रा आनंद की तरफ होनी चाहिए। धन की आवश्यकता है, धन की सीढ़ियां बनाओ, उसकी आवश्यकता है, लेकिन वह सीढ़ी है, उसको सीढ़ी जानो। धन एक नाव है, जिस नाव पे सवार होकर नदी पार की जा सकती है। बिना नाव के थोड़ा मुश्किल है नदी को पार करना। आवश्यकता है, उसके लिए मेहनत करो, अपनी बुद्धि का उपयोग करो। धन का सृजन किया जा सकता है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी बुद्धिमत्ता, थोड़ा सा विचार, थोड़ा सा गणित अगर लगाएं तो धन की आवश्यकता समाप्त हो सकती है। लेकिन दुख तो तभी समाप्त होगा जब आप आनंद की यात्रा पर निकलेंगे। फिर अगर धन भी होगा आपके पास, वह आपको सालेगा नहीं, वह भी आपको सीढ़ी बन जाएगा परमात्मा के मंदिर की। मित्रों, एक छोटी सी घटना और मुझे ख्याल में आती है। एक चोर एक फकीर के घर में प्रवेश कर गया। देखा कि बड़ा शांत है, जो भी कोई भीतर है वह सो रहा है, कोई हलचल नहीं है, पूर्ण शांति है। और दरवाजा तोड़ के मैं भीतर घुस जाऊंगा। जैसे ही दरवाजे को उसने छुआ, दरवाजा खुल गया। क्योंकि दरवाजे में जो भी भीतर था उसने कुंडी नहीं लगाई थी। और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने एक फकीर बैठा था। चोर की आंखें उस फकीर से मिल गई। अब वापस लौटना मुश्किल था। चोर ने छुरा निकाल लिया कि भाई खतरा है, यह आदमी आक्रमण ना कर दे, इसने मुझे देख लिया। फकीर ने कहा, मेरे मित्र, नाहक परेशान मत हो, मेरे से घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ लिख रहा था, 2 मिनट में यह पूरा हो जाएगा, तब तक आप बैठिए तो हम आगे की बात करते हैं। चोर छुरा लिए सुकड़ा सा बैठ गया। फकीर ने कहा कि इसको अंदर रख लो, नाहक अपने हाथ को परेशान मत करो, हाथ में दर्द हो जाएगा। मेरे से आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे से उसने छुरा अंदर रख लिया। 2 मिनट में फकीर ने जो पाती वह लिख रहा था वह पूरी कर ली और उससे रूबरू होकर बोला, बताओ कैसे आना हुआ, कहां से आए हो, किस लिए आए हो? उसने कहा, मैं क्या बताऊं, मैं तो चोरी करने के इरादे से आया था, लेकिन देखा दरवाजा तो खुला ही पड़ा है। फकीर ने कहा कि जो तू चुराने आया है वो मेरे पास नहीं है, इसलिए दरवाजे में नाहक कुंडी लगाना फिजूल है। और जब चोरी करने आना ही था तो कम से कम खबर दे दिया होता, मैं व्यवस्था तो कर लेता जिसे तू चुरा सके। और रात्रि में आने की क्या आवश्यकता थी, दिन में आ जाता। कच्चे पक्के रास्ते हैं, खड्डे हैं, कहीं पैर फिसल जाए, पैर टूट जाए, नाहक परेशानी में पड़ जाए। मेरे यहां तो दिन में ही तू आ सकता था। चोर बड़ा आश्चर्य से भरा। चोर बोला, क्षमा कीजिए मैं जाता हूं। बोले, नहीं नहीं ठहरिए, मुझे कुछ याद पड़ गया। 2 दिन पहले कोई 10 रुपए मुझे दे के गया था, उस आले में रखे हैं, कम से कम वह तो ले जा। चोर ने वो जल्दी से वो 10 रुपए उठाए और चलने लगा। फकीर ने उसको टोका, बोले कि मेरे मित्र 1 रुपया कम से कम मुझे वापस देते जा, मुझे कल उस 1 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी।
चोर ने 1 रुपया वापस आले में रखा, 9 रुपए अपने खीसे में रखे और चलने लगा। दरवाजे से बाहर निकल गया। फकीर ने फिर टोका कि भाई मैं तुझे धन्यवाद दे सकूं, कम से कम ऐसा तो कोई करते जा। चोर ने कहा अब क्या करना है? बोले कि जो दरवाजा खोल के भीतर आया था उसको बंद करता जा। यह जो 9 रुपए लेकर जा रहा है यह तो आज नहीं कल समाप्त हो जाएंगे, लेकिन यह जो तू दरवाजा लगाएगा और मुझे उठ के दरवाजा लगाने का कष्ट नहीं होगा, इसके लिए जो मैं तुझे धन्यवाद दूंगा वह तेरे साथ सदा यात्रा करेगा। वह धन्यवाद तेरे साथ सदा यात्रा करेगा। यह रुपए तो आज नहीं कल खर्च हो जाने वाले हैं। मित्रों, फकीर ने उसको धन्यवाद दिया। चोर ने दरवाजा लगाया और चला गया। यह है जीवन। एक घटना फिर घटी। चोर किसी दूसरी चोरी में पकड़ा गया। राजा के सिपाहियों ने दरबार में पेश किया। कई चोरियां उसकी सामने आई और राजा को पता चला कि यह उस फकीर के घर भी एक बार रात्रि में प्रवेश किया था। चोर ने कहा मैं जरा भी चोर नहीं हूं, लेकिन कई चोरी तो सामने आ चुकी थी, पक्का प्रमाण नहीं था। तो राजा ने सिपाहियों को भेजा कि भाई उस फकीर को लाओ, वह सच्चा आदमी है। वह अगर, चूंकि उसके यहां भी रात्रि में एक बार यह गया था, किसी ने बताया है, किसी ने इसको जाते आते देखा है, और यह तो चोर है, चोरी के इरादे से ही गया होगा और कुछ ना कुछ चुरा के वहां से भी लाया ही होगा। इसलिए उस फकीर को बुलाओ। अगर उस फकीर ने कह दिया कि हां ये मेरे यहां चोरी किया है, तो फिर इसको फांसी पे चढ़ा दो, फिर ये पक्का चोर है। फकीर को ले आया गया। राजा ने फकीर से पूछा कि आप इस आदमी को पहचानते हो? उसने कहा निश्चित मैं इसको पहचानता हूं। चोर घबरा गया। चूंकि उस फकीर का यह कह देना कि हां इसने मेरे यहां चोरी की थी, यह चोरी के इरादे से आया था, तो उसको फांसी लग जानी है। घबरा गया चोर। राजा ने पूछा तो इसने आपके यहां चोरी की? क्षमा करें मित्रों, फकीर ने कहा कि नहीं, इसने जरा भी चोरी नहीं की। यह तो बड़ा प्यारा आदमी है। यह एक रात्रि मेरे यहां आया था और मैंने इसको 10 रुपए भेंट किए थे। उसमें से इसने मुझे 1 रुपया वापस दिया। वह इसका मेरे ऊपर कर्ज था। आज मैं वह 1 रुपया भी इसको वापस देने आया हूं, वह मैं लेके ही आया हूं। और यह चोर जरा भी नहीं है। ये मेरे घर आया, मैंने इसको 10 रुपए दिए, 1 रुपया इसने मुझे वापस किया और इसने धन्यवाद दिया, मैंने इसको धन्यवाद दिया, बात खत्म हो गई। चोरी है जरा भी नहीं है। चोरी इसने बिल्कुल भी नहीं करी है। चोर की तो श्वासें अटकी हुई थी। राजा ने उसको क्षमा कर दिया, क्योंकि उपाय नहीं था। फकीर ने उसको वह रुपया भी वापस कर दिया कि भाई तेरा ये कर्ज था, मैं सोच ही रहा था कि कब तेरे से भेंट हो कि मैं तेरा यह कर्ज चुकाऊं। आज भेंट हो गई। चोर फकीर को बोला कि अब यह बेईमानी नहीं चलेगी। उसने राजा से कहा कि नहीं नहीं, मैं चोर हूं। अब तक जो मैंने कहा कि मैं चोर नहीं हूं वह सब झूठ था। मैं पक्का चोर हूं और मुझे सजा दी जाए। राजा बड़ा न्यायी था, बोला नहीं, तेरे
पक्ष में कोई प्रमाण नहीं है, तेरे खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए तुझे सजा नहीं दी जा सकती। राजा ने उसको छोड़ दिया। वह फकीर के पीछे पीछे चल दिया कि अब मुझे वही धन चाहिए जो आपके पास है। बहुत मैंने चोरियां कर ली, जो धन मैं चोरी करके जब भी कमाया वह ज्यादा ठहरा नहीं, कुछ दिनों में समाप्त हो गया और फिर मैं वही दुखी का दुखी। अब मुझे आपसे वह धन चाहिए जो आपके पास है। आज से चोरी बंद। फकीर ने कहा कि भाई हम तो परमात्मा को चुराते हैं। वो बोला कि बस अब मैं भी परमात्मा को ही चुराऊंगा। निकल पड़ा परमात्मा यात्रा में और रत्नों के रतन को, उस परमात्मा को, आनंद को पा लिया। यह है जीवन। मित्रों, जीवन का सार तो आनंद है। दुख तो बीच के पड़ाव हैं परमात्मा की यात्रा में। पड़ाव को पड़ाव की तरह देखो। जब आप कहीं यात्रा करते हैं, बीच में कहीं रुकते हैं, तो वहां से बंद तो नहीं जाते हैं। आप कहीं ठहरे, कुछ देर आराम किए, फिर आगे बढ़ गए। स्मृति भी नहीं रह जाती है, क्योंकि मंजिल तो आपकी आगे है। तो सूत्र क्या है फिर? आज का सूत्र यह है, जीवन का जो ध्येय है, जो मंजिल है, वह आनंद है। आनंद को प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य का एक ही ध्येय होना चाहिए, आनंद। उस परमानंद में प्रवेश, उस रत्नों के रतन को, जिसको मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी खोई, दिन दिन बढ़ो छवायो। मंजिल तो हमारी वह है। और जैसे ही आप उसको मंजिल बना के, जैसे ही आप आनंद की खोज में निकलेंगे, जैसे ही आपके भाव अब आनंद को प्राप्त करने के भीतर उठेंगे, आपके पग उस तरफ उठेंगे, बाकी जो भी फिर जीवन में घट रहा है, धन की कमी है, धन की ज्यादती है, जिस प्रकार के भी जो भी दुख है, वे सारे दुख छटते चले जाएंगे। जैसे ही आनंद के मार्ग पे निकले, तैसे ही ये दुख जो है ये सिर्फ पड़ाव रह जाएंगे। जब आप किसी रास्ते पे चलते हैं, जो थक जाते हैं तो कुछ देर ठहर जाते हैं, ये बस जीवन में एक ठहराव रह जाएंगे। जितने भी जीवन में अभाव है, ये सब ठहराव हैं। जिस दिन उन हीरो के भी बड़े हीरो को आप प्राप्त कर लेंगे, सारा दुख समाप्त। और दुख तो उसी दिन समाप्त हो जाता है मित्रों, जिस दिन आप आनंद की यात्रा में पहला कदम रखते हैं। आपको भीतर समझ आने लगता है कि दुख जो है वह बाहर है, वह सब बाह्य घटना है, ऐसे तो मैं आनंद हूं। जैसे ही आप परमात्मा की राह पे पहला कदम रखे, तैसे ही आनंद के स्रोत उमगने शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप उसमें प्रवेश करेंगे, तैसे तैसे दुख विलीन हो जाएंगे। अगर आप परमात्मा राह पे नहीं चलेंगे, तो धन के अभाव में भी आप दुखी हैं। धन बहुत इकट्ठा कर लोगे तब भी आप दुखी रहेंगे। तब तो दुखों का तो कोई अंत नहीं है, और वह दुख है नाहक। दुखों का कोई अस्तित्व भी नहीं है। दुख का अस्तित्व है ना समझी, हमने इकट्ठा कर लिया है।
हमने जीवन को दुख बना लिया है। जीवन दुख नहीं है, जीवन तो है परम आनंद। क्या पाया होगा मीरा को? नाचते गाते मदमस्त। क्या पाया होगा कबीर को, जिसको वो कहते थे हीरा पायो गांठ गठियायो, वाको बार बार तू क्यों खोले। जब वह परम आनंद में आप प्रवेश करते हैं, किसी को कह भी नहीं पाते हैं, ऐसा गांठ गठियाया हुआ हीरा है, ऐसी गांठ मार लेते हैं आप कि उसको खोल के भी नहीं दिखाते हैं और वह दिखता है। आपके जीवन के एक एक कर्त में वह झलकता है। आपकी आंखों से वह झलकता है, आपकी वाणी से वह झलकता है, आपकी चाल से वह झलकता है। आप एक असीम सौंदर्य से भर जाते हैं, आपके सौंदर्य से वह अच्छा लगता है। आप एक असीम गरिमा से भर जाएंगे, उससे वह झलकता है। कबीर ने सारा जीवन जुलाहे का काम किया। चादर बीनते थे, अपने से सूत काटते थे चरखे से, फिर चादर बुनते थे, फिर उसको रंगते थे और फिर उसको बाजार स्वयं बेचने भी जाते थे। और जिसको भी बेचते थे कहते थे, जो ग्राहक होता था उसको भी राम कहते थे। कहते थे राम, थोड़ा जतन से ओढ़ना चदरिया, बड़े जतन से बीनी है मैंने, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया। कौन सा धन था जो इतने आनंदित थे? जिस धन के अभाव में या उसके प्रभाव में आप दुखी हैं, वह तो नहीं था कबीर के पास। प्रतिदिन रोजी रोटी कमानी पड़ती थी, लेकिन कबीर उस व्यक्ति की तरह नहीं थे, उस पत्थर तोड़ने वाले की। रोजी रोटी नहीं कमाते थे, राम को बीनते थे, राम के लिए, राम का कार्य करते थे। जो भी चादर को ओढ़ेगा मेरा राम ओढ़ेगा, इस भाव से चादर बीनते थे और उसी से दो पैसे भी आते थे, रोजी रोटी भी चलती थी। लेकिन भाव क्या था? भाव था कि चादर मैं राम के लिए बिन रहा हूं। ग्राहक को राम कहते थे, राम समझते थे। उस प्रत्येक ग्राहक के लिए वह चादर बिनते थे, परमात्मा के लिए, राम के लिए बिन रहा हूं। ऐसे व्यक्ति को आप दुखी कर सकते हैं? ऐसे व्यक्ति को दुखी किया जा सकता है? यह है आनंद। दुख हमारी एक अवस्था है, मानसिक। प्रत्येक कार्य राम का कार्य किया जा सकता है। मजदूरी करते हो, राम का काम करते हो। घर में बच्चे हैं, राम ही तो है, उसी के तो बीज हैं। पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, परिवार है, सब परमात्मा के ही तो प्यारे हैं, सब उसी की तो कृति है, सब उसी का तो हस्ताक्षर है। तो जो भी करता हूं उनके लिए करता हूं। दुख जैसी कोई बात ही नहीं है। मजदूरी करता हूं, नौकरी करता हूं, व्यवसाय करता हूं, उस परिवार में, मेरे परिवार में जो राम रूपी मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरी मां, मेरी बहन, मेरा जो परिवार है, उनके भीतर जो बैठा हुआ राम है, उसके लिए करता हूं। अगर कुछ कष्ट भी होता है तो उस राम के लिए करता हूं। भाव, जैसे ही यह भाव चेंज हुआ,
जब वह 3 मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे, शक्ति तो समान रूप से अपनी लगा रहे थे, सामर्थ्य तो अपनी पूरी लगा रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति आनंदित था, गीत गा रहा था, गुनगुना रहा था और पत्थर भी तोड़ रहा था। एक संकुचित था और एक क्रोध में था। कार्य तो एक ही कर रहे थे, एक ही समय में कर रहे थे। वह फकीर उस लकड़हारे को आगे आगे धन बताता चला जाता है। धन में अगर कोई सार होता तो सारे धन का तो वह फकीर ही मालिक था। उस 10 रुपए का उस फकीर के लिए कोई सार होता तो 1 रुपया भी राजा के दरबार में उसको लौटाने ना जाता, कहता कि भाई 9 रुपए मेरे वापस दिलवाओ इससे। धन एक अनिवार्यता है, एक जरूरत है। इसको जरूरत भर ही समझो। और जरूरत क्यों है? मेरे भीतर जो वह राम बैठा है, यह जो मेरा शरीर है, इसके लिए मुझे वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, एक मकान चाहिए जिसमें मैं इस शरीर को सर्दी गर्मी से बचा सकूं। मेरे परिवार में जो मेरे बच्चे के रूप में, मेरी पत्नी के रूप में, मेरी मां बहन भाई के रूप में जो राम मेरे घर में विराजमान है, उनको कोई कष्ट ना हो। धन ऐसी अनिवार्यता है और इस भाव से उसको अर्जित किया जा सकता है। दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जीवन में दुख कहीं है ही नहीं। हमारी जो मंजिल है वह है आनंद, परमानंद। आनंद को वही प्राप्त कर पाते हैं जिसका पहला कदम राम में रखा गया। जो पत्नी में भी राम को देखे, बच्चे में भी राम को देखे, हर कार्य के पीछे राम को देखे, उसके जीवन से दुख तो विदा हो ही गया और वह आज नहीं कल उस परमानंद को भी उपलब्ध हो ही जाएगा। यह है तीसरा सूत्र, दुख नहीं आनंद। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।